सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग पीवी सिंधु जी का बर्थ चार्ट यहाँ पे रीड करने वाले हैं और नाम ही इनका काफ़ी है। ये किसी प्रकार के परिचय की मोहताज नहीं है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से इनको जानते हैं और 2 बार ये देश के लिए ओलंपिक में मेडल ला चुकी हैं। तो आज देखते हैं क्या खास है इनके चार्ट में ऐसा जो इनको पीवी सिंधु बनाता है, और देखेंगे कौन कौन से योग हैं जिस कारण से इन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इनका लग्न जो है 12 नंबर से स्टार्ट हो रहा है ना। इसे कहते हैं मीन लग्न। और राशि इनकी अगर आप देखें तो है कन्या। 6 नंबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है 7 नंबर में। ये कुंडली का 7वां हाउस है जहाँ पर 6 नंबर आप लिखा हुआ देख रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लग्न से, क्योंकि लग्न ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कुंडली में। तो यहाँ पर 12 नंबर है। 12 नंबर का अर्थ है मीन राशि, और मीन राशि के राष्ट्रपति होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कुंडली के 9वें भाव में, जिसको बोलते हैं भाग्य भाव में बैठ गए हैं जाके। तो यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जब भी लग्न के स्वामी का संबंध भाग्य से बनता है तो ये बनता है अति भाग्यवान, महाभाग्यवान योग, है ना। तो यहाँ पर जिस कारण से भाग्य हमेशा इनके साथ साथ चलेगा, साथ साथ क्या कहें, इनके हमेशा आगे आगे दौड़ेगा भाग्य। जब कभी भी लग्न का संबंध भाग्य भाव से हो जाए तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा भाग्यवान होता है ना। और अब दूसरी चीज एक और देख लेते हैं। जैसा आप सब लोग ने देखा होगा इनको खेलते हुए टीवी पे, है ना, कि अगर आप लोग देखते होंगे इनकी जो लंबाई है, जो इनकी हाइट है, उसके बारे में आप सबने गौर किया होगा। तो इनकी लंबाई काफी ज्यादा है ना। लिखित में जो दर्शाई जाती है वो है 5 फीट 10 इंच इनकी लंबाई। अब प्रायः अगर हम लोग देखें तो भारतवर्ष में लड़कियों की लंबाई कम ही पाई जाती है। अगर 5-10 5-11 है तो काफी कम लड़कियां ही ऐसी हैं जिनकी लंबाई 5-10 या 5-9 इस प्रकार की लंबाई होती है। लेकिन इनकी जो लंबाई है 5 फीट 10 इंच, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन है इनका लग्न में शनि का होना, क्योंकि शनिदेव दीर्घता के कारक हैं और शनिदेव जो भी चीज देते हैं देर से देते हैं। दूसरी चीज, शनि दीर्घ चीज को दर्शाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो व्यक्ति का, क्योंकि प्रथम हाउस जो है कुंडली का, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाता है। व्यक्ति कैसा दिखता है ओवरऑल वो दिखाता है प्रथम हाउस। और प्रथम हाउस में ही यहाँ पर शनि का बैठ जाना, मतलब जो व्यक्ति का डील डॉल बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो भव्य रूप ले लेगा, क्योंकि शनि दीर्घ है, जिस कारण से इनकी लंबाई 5 फीट 10 इंच हुई। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि नहीं, शनि तो मेरे भी चार्ट में है लेकिन मेरी लंबाई उतनी नहीं है ना। तो इसके पीछे ये भी रीजन होता है कि आपके अगर पेरेंट्स ठीक ठाक हाइट वाले हैं तो ही आपकी लंबाई अच्छी होगी, है ना। अदरवाइज फिर अगर आप सोचते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी,
लेकिन अगर आप यहाँ पर शनि जिसके भी चार्ट में बैठा है उसकी लंबाई अपने माता पिता की लंबाई से कहीं ना कहीं अधिक होगी। और तो अब यहाँ पर देखिए शनि और सामने है मून, चंद्रमा, है ना। अगर देखें यहाँ पर शनि और चंद्रमा के आमने सामने होने से बनता है विष दोष एक प्रकार का, और ये जो है मन को अशांत करने वाला भी होता है। इस प्रकार का योग बनने से व्यक्ति के अंदर निगेटिव भावना भी आती है, लेकिन ये निगेटिव भावना जो है, नकारात्मक जो प्रभाव है, ये बुरा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन जितना वो प्रयास करता है ना, अपने आप को नीचा आंकता है, तो कहीं ना कहीं उतने ही ज्यादा उसके अंदर ये इच्छा होती कि वो उतना ही ज्यादा अच्छा करे, है ना। तो अगर वो सोचता है कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी है, तभी वो उसकी पूर्ति करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बिल्कुल चलता होगा, कहीं ना कहीं जो भी विश्व की जो अलग और जो खिलाड़ी है जिस प्रकार से उनका प्रदर्शन है, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में वो बिल्कुल चलता होगा और कंपटीशन की भावना चलती होगी। हो सकता है कभी अपने आप को कम भी आंक लेती हूँ इस कारण से। लेकिन यहाँ पर ये कहीं शनि और चंद्रमा का जो आमने सामने दृष्टि प्रभाव है, ये व्यक्ति को हमेशा मोटिवेट करता रहता है अच्छा करने के लिए, और हालांकि मानसिक तनाव जरूर देता है। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े लेवल पे जाने के लिए और हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ लक्ष्य रहता होगा, तो कहीं ना कहीं तनाव तो रहता ही होगा। तनाव रहना लाजमी है, कह सकते हैं, होना कोई नई बात नहीं है। जितना हम लोग को दिखती है लाइफ चमक दमक वाली, उसके पीछे कहीं ना कहीं इन लोग की बहुत ही ज्यादा मेहनत भी होती है। अब यहाँ पर तो यहाँ पर जो शनि है लग्न में बैठा है, अगर ये देखते हैं तो शनि लग्न में कराता क्या है। शनि जो है कुंडली में ये भी कहा जाता है कि शनि कर्म को प्रदर्शित करता है। हालांकि शनि जो है लग्न में कभी भी बहुत ज्यादा बली नहीं होता, क्योंकि शनि जो है पश्चिम में दिग्बली होते हैं और लग्न जो है पूरब दिशा को प्रदर्शित करता है। लेकिन फिर भी लग्न में आ जाने से व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कार्य करने की, है ना, निरंतर प्रयत्न करने की जो शक्ति है वो देता है शनि। ऐसा व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है, क्योंकि शनि प्रदर्शित करते हैं डेली रूटीन को, है ना, श्रम को। और यहाँ पर शनि आके बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग यहाँ पर बनाते हैं व्यक्ति को। निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रैक्टिस करना, वो किस कारण से होता है, शनि के यहाँ पर होने के कारण। और दूसरी एक और चीज अगर आप देखेंगे तो जुपिटर का, गुरु का नवम भाव में होना अपने आप में एक बहुत बड़ा योग है, राजयोग कह सकते हैं। क्योंकि लग्नेश का संबंध जब भी नवम से होगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने गुरुओं के द्वारा बहुत ही अधिक प्यार किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को उसके जो गुरु होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनका सहयोग बहुत ज्यादा मिलता है। और व्यक्ति कहीं ना कहीं धार्मिक भी होता है ना। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कुंडली का जो नवम भाव है, जिसमें लिखा है 8 नंबर, अपने मित्र मंगल की राशि में यहाँ पर गुरु बैठे हैं। और गुरु की अगर आप डिग्री देखेंगे तो गुरु की डिग्री है 13, जो मतलब कुंडली इसमें ग्रहों की जो डिग्री होती है उसमें काफी बली पॉइंट है, उसको दर्शाता है। 12 से 18 डिग्री तक कोई भी ग्रह है बहुत ज्यादा पावर में होता है। और यहाँ पर 13 डिग्री में होने का अर्थ यह है कि गुरु पूरी पावर में है।
तो और गुरु हमेशा त्रिकोण में और ही बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमेशा देते हैं, क्योंकि यहाँ से गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ रही है लग्न पे और अपनी ही राशि पे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो पर्सनालिटी है, इतनी भव्य पर्सनालिटी, ये किस प्रकार से हुई इनकी इतनी भव्य पर्सनालिटी, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर की दृष्टि है और वो भी जुपिटर बली है। बली जुपिटर मतलब बहुत ही मजबूत अवस्था में है जुपिटर, देख रहे हैं लग्न को। और यहाँ से जो 9वीं दृष्टि है वो है यहाँ पर कुंडली के पंचम भाव पे। पंचम भाव जो होता है क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है और शिक्षा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर नवम पंचम पे दृष्टि होने के कारण ये क्रिएटिव बना रहा है। अब ये क्रिएटिव अपने खेल में ही नए से नए तरीके से सेटल को पिक करना, ये भी हो सकता है ना, नए नए शार्ट बना लेना, ये भी हो जाता है। तो और नए हमेशा एक जो स्ट्रेटेजी जो बनाई जाती है, एक अपोनेंट दूसरे खिलाड़ी के खिलाफ, है ना, उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी अगर खेल हो, कहीं पर भी हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पर ज्ञान की आवश्यकता हर जगह होती है। और पंचम में गुरु की दृष्टि होने के कारण ये काफ़ी अच्छा, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी बनाते हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं इनका दिमाग काफ़ी तेज चलता होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं 4 नंबर मतलब कर्क राशि, यहाँ पर भी गुरु की उच्च दृष्टि है। तो जो कुंडली का पंचम हाउस है ये बली हो गया। पंचम हाउस से स्पोर्ट एक्टिविटी भी देखते हैं, जिस कारण से ये इतनी अच्छी एथलीट भी हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर जुपिटर का जो नक्षत्र है वो भी देख लेते हैं। तो ये है जुपिटर और ये है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी होते हैं शनिदेव, और शनिदेव देखिए बैठे हैं लग्न में, और नक्षत्र क्या है शनिदेव का, पूर्व भद्रपदा। तो यहां पर आपस में पूर्व भद्रपदा के स्वामी कौन होते हैं, जुपिटर स्वयं। तो यहां पर आपस में इन दोनों का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। ये भी अति उत्तम है, क्योंकि शनि जो है गुरु के नक्षत्र में है और गुरु शनि के नक्षत्र में है। आपस में इन दोनों का तालमेल काफी अच्छा है। और अब देखते हैं केतु, जो कुंडली के द्वितीय हाउस में है, द्वितीय भाव में है। यहाँ पर केतु किस प्रकार के परिणाम देंगे, तो जो द्वितीय हाउस होता है कुंडली का, वो होता है फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है और संपत्ति को भी रिप्रेजेंट करता है ना। और आकस्मिकता का कारक है राहु और केतु। और यहाँ पर केतु बैठे हैं, और केतु का अगर यहाँ पर देखेंगे नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र किसमें बैठे हैं केतु देव, तो केतु देव खुद के ही नक्षत्र में यहाँ पर बैठे हैं, अति बली होके, है ना। खुद के नक्षत्र में कोई भी ग्रह होता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर नक्षत्र को देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतने विशेष ग्रह कुंडली में नहीं बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, जो जिस कारण से इतनी ज्यादा सफलता इन्हें मिली है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं नक्षत्र को देखना भी आवश्यक है, क्योंकि नक्षत्र यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। अब यहाँ पर केतु तो स्ट्रांग है ना। केतु की दृष्टि जो 5वीं दृष्टि है कुंडली के 6ठम हाउस पे पड़ी जाके, जो कुंडली का 6वां जो घर है उस पे पड़ी जाके, और यहाँ पर है मंगल देव। कुंडली के जो 6ठा भाव है वहां पर बैठ गया है कि मंगल देव। और 6ठा भाव जो है कुंडली का होता है रोग रिपु ऋण का।
और इसको बोलते हैं कंपटीशन का भी, प्रतिस्पर्धा का भी हाउस होता है ना। और मंगल का हम इसमें सिस्टम में होना व्यक्ति को अत्यधिक कंपटीशन कॉम्पिटिटिव बना देता है। प्रतिस्पर्धात्मक जो शक्ति है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। और यहाँ पर जिस कारण से अगर देखा जाए, जो मंगल देव यहाँ पर बैठे हैं, अब मंगल क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं, बहुत अत्यधिक कंपटीशन की भावना, जो खेल में जुझारूपन चाहिए होता है वो मंगल यहाँ से दे रहे हैं, कंपटीशन। और खेल में जो अपोनेंट होता है, जिस समय पे खिलाड़ी आपस में खेलते हैं तो सामने वाला एक प्रकार से एनिमी ही होता है ना। तो यहाँ पर मंगल बैठ के, जिसको सेनापति कहा जाता है, अत्यधिक बली होके, और यहाँ पर देखें तो गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं मंगल देव, और स्ट्रांग हो गए, क्योंकि गुरु यहाँ पर केंद्र में है और गुरु के नक्षत्र में है, तो मंगल और स्ट्रांग। और मित्र की राशि में भी बैठे हैं। अगर देखा जाए 5 नंबर जो है अग्नि तत्व की राशि है, सिंह राशि, जो इनके प्रिय मित्र सूर्य की राशि है, जिसमें मंगल अत्यधिक बलवान हो गए। तो मंगल ने यहाँ पर क्या किया, इनके अंदर कंपटीशन की जो शक्ति है वो अत्यधिक भर दी। मंगल ने यहाँ पर मंगल की दृष्टि का 7वीं देखा जाए तो यहाँ पे 12वें स्थान पर है, जो व्ययों को भी दर्शाती है। तो जाहिर सी बात है, अब इतना पैसा अगर पैदा होता होगा तो खर्च भी उसी हिसाब में होगा। और 8वीं दृष्टि अगर देखें तो है ये लग्न पे, और लग्न पे मंगल की दृष्टि मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति को अत्यधिक ऊर्जावान बना देना। इनके अंदर जो ऊर्जा, जो फुर्ती आती है वो इसी से ही आ रही है। और इसके बाद में आते हैं कुंडली के तृतीय भाव में, जहां पर आप देख रहे हैं बुध देव बैठे, मर्क्यूरी, जहां पर यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर बैठे हैं बुध देव। और बुध देव तृतीय हाउस में, अगर कालपुरुष की कुंडली देखें तो तृतीय हाउस को खुद ही यहाँ पर रूल करते हैं। तो यहाँ पर तृतीय हाउस में बुध का होना भी अच्छा है। और बुध क्या करता है, बुध कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है ना। और अब यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है कि बुध देव जो बैठे हैं वो नक्षत्र कौन सा है ना। नक्षत्र अगर यहाँ पर आप देखेंगे वो है मृगशिरा, मृगशिरा नक्षत्र, और इसके स्वामी कौन होते हैं, मंगल देव। तो जो तृतीय हाउस है कुंडली का, अगर देखा जाए तो ये हाथों को भी दर्शाता है ना। और यहाँ पर क्या है, इनका जो मेन जो काम है, ठीक है, जो खेल है वो हाथों से ही खेला जाता है। और मृगशिरा मतलब जो नक्षत्र है, मृग मतलब हिरन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हिरन के अंदर जो फुर्ती होती है, कहीं ना कहीं वो फुर्ती इनके हाथों में इसी कारण से ही आ रही है। एक तो मंगल की यहाँ पर मंगल देव का जो नक्षत्र है मृगशिरा, मृगशिरा मतलब पावर यहाँ पर मंगल देव की आ रही है, शक्ति मंगल देव की है। और साथ साथ जो हाथ, क्योंकि थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है हाथों को, तो कहीं ना कहीं इनके हाथ उतनी ही फुर्ती से चलते हैं। और आगे देखते हैं कुंडली का जो चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव अगर देखें तो यहाँ पर सन और शुक्र, वीनस, ये दोनों की युति है। और देखा जाए सूर्य और शुक्र आपस में नैसर्गिक मित्र नहीं है, ये नैसर्गिक शत्रु हैं। लेकिन अब यहाँ पर बैठे किस में हैं, ये बैठे हैं जाके मित्र की राशि में, 3 नंबर मिथुन राशि में बैठे हैं।
और तात्कालिक ये मित्रता में भी हैं। कुंडली में आपको नैसर्गिक और तात्कालिक पंचधा मैत्री देखना आवश्यक है हमेशा। तो यहाँ पर ये तात्कालिक मैत्री में है। और अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो सूर्य देव का चतुर्थ में बैठना कहीं ना कहीं थोड़ा सा घर में, क्योंकि चतुर्थ भाव माँ का हाउस है और कालपुरुष में चंद्रमा का घर है, तो कहीं ना कहीं घर में तनाव देता है, थोड़ा बहुत किसी कारण से हो सकता है। लेकिन यहाँ से जो गुरु की दृष्टि है 10वीं 7वीं जो दृष्टि है, माफ कीजिएगा, वो है 10वें स्थान पे, और कुंडली के 10वें स्थान में सूर्य दिग्बली होते हैं। तो जब भी सूर्य की दृष्टि दशम से संबंध, सूर्य का दशम से संबंध होता है, दशम भाव से, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को शासन प्रशासन से अत्यधिक सहयोग मिलता है। तो आज देखिए जो भी गवर्नमेंट है सारे इनके सपोर्ट में होगी, सारे इनके सपोर्ट में है ही, है ना। और पदक जीतने के बाद में कितना इनको सम्मान मिलेगा सरकार की ओर से, तो सभी को पता है। तो इन्हें हमेशा शासन प्रशासन का सहयोग इन्हें हमेशा मिलेगा। एक और चीज है यहाँ पर शुक्र, है ना। और यहाँ पर अगर देखते हैं शुक्र देव किस राशि में, किस नक्षत्र में बैठे हैं, तो शुक्र देव यहाँ पर पहले देख लेते हैं। शुक्र की डिग्री जो है 5 डिग्री है और सूर्य की डिग्री जो है वह है 18। तो यहाँ पर सूर्य ने इनको अस्त नहीं किया है, और यहाँ पर ये मंगल देव के नक्षत्र में बैठे हैं। और सूर्य किसके नक्षत्र में बैठे हैं, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, आद्रा। तो एक यहाँ पर एक चीज ये देखने वाली ये है कि सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, और सूर्य की रोशनी के पड़ जाने के कारण जो ये शुक्र है ये भी बहुत ज्यादा लाइट में आ गया। हालांकि सूर्य इतना ज्यादा बड़ा है, इतना पावरफुल है कि उसके सामने शुक्र बहुत छोटा सा कहीं दिखाई पड़ेगा, बट सूर्य का भी प्रकाश, सूर्य जो भी शुक्र जो है, शुक्र अपने आप में कहीं ना कहीं दिखाई जरूर पड़ेगा। तो यहाँ पर सूर्य के साथ में होने से शुक्र की क्वालिटी बढ़ गई, है ना। तो शुक्र क्या करता है, शुक्र लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र भोग को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य के साथ में होने से, अब यहाँ पर ये अस्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पर सूर्य ने इसकी क्वालिटी और ज्यादा बढ़ा दी वीनस की। तो इन्हें जितनी चमक धमक जो मिल रही है वो इसी कारण से है, क्योंकि सूर्य के साथ में शुक्र का होना, और शुक्र की जो है चमक है और ज्यादा बढ़ गई यहाँ पे, है ना। और अब देखते हैं राहु देव कुंडली के बैठे हैं जाके अष्टम भाव में। तो ये कहीं ना कहीं जो कुंडली का अष्टम हाउस है आध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है, और नवम भाव धर्म का भाव है ना। तो अष्टम जो है कहीं ना कहीं अपने आप को जानना, और यहाँ नवम भाव है अपने धर्म को जानना। तो राहु यहाँ पर बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है। तो यहाँ पर राहु, और एक और चीज देखने वाली अच्छी यह है, क्योंकि हम लोग को नक्षत्र भी देखना है। यहाँ पर राहु देव 8 डिग्री में अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, स्वाति नक्षत्र में, और जिस कारण से राहु देव भी यहाँ पर काफी बली हैं। तो आकस्मिक जो इन्हें गेन्स होते हैं, ठीक है, अचानक पैसा आना, वो सब यहाँ पर राहु देव इनको दिलवाएंगे, क्योंकि अपने ही ये नक्षत्र में बैठे राहु देव यहाँ पर बली। हालांकि इस लग्न में बहुत ज्यादा ये कारक नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी यहाँ पर बली है और बहुत अच्छे ही रिजल्ट यहाँ पर देंगे। ये द्वितीय स्थान पे डालेंगे दृष्टि, तो कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ होगा। और यहाँ पे इनकी 9वीं जो दृष्टि होगी वो चतुर्थ स्थान पे है। तो और सूर्य देव भी इन्हीं के नक्षत्र में बैठे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ये दिक्कत सूर्य के साथ में नहीं करेंगे, और जिस कारण से कहीं ना कहीं राहु देव भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हैं। और
बाकी अगर देखें चंद्रमा का सप्तम में होना, है ना, वैसे तो देखा जाए शनि की इन पे दृष्टि भी है ना, तो ये विष दोष है। और दूसरी एक और चीज भी है, चंद्रमा का अकेले होना सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, विशेषकर दाम्पत्य जीवन के लिए। यहाँ पर बैठ के भावनाश भी करते हैं। और हालांकि अभी इनका विवाह तो हुआ ही नहीं, वो आगे की बात रही। और लेकिन चंद्रमा यहाँ पर पंचम के स्वामी होके बैठे जाके सप्तम में, तो ये भी बन गया केंद्र त्रिकोण राजयोग। और यहाँ पर चंद्रमा जिस कारण से राजयोग बना रहे हैं और अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य होगा यहाँ पर चंद्रदेव भी। और चंद्रदेव का नक्षत्र अगर आप देखेंगे तो यह है उत्तर फाल्गुनी, और नक्षत्र जो है इनका जुपिटर, है ना, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं चंद्रमा। और देवगुरु यहाँ पर त्रिकोण में है, जिस कारण से बहुत ज्यादा बली है, इसलिए चंद्रमा भी यहाँ पर काफी अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है, और चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये थी कुंडली पीवी सुखदेव जी की। उम्मीद करते हैं हम लोग ने इसमें एक एक ग्रह और नक्षत्र के बारे में देखा कि किस कारण से इनको इतने अच्छे रिजल्ट मिले और इतना ज़्यादा ये ऊंचाई पे पहुंची, तो किस कारण से पहुंची और किस इसके पीछे कौन कौन से ग्रह हैं जिन्होंने इनको इतनी सहायता प्रदान करी आगे बढ़ने में। और एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, अभी वर्तमान में इनको राहु की महादशा चल रही है, और राहु यहाँ पर अगर देखें तो राहु अपने ही नक्षत्र में होके और मित्र राशि में होके तो अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य है राहुदेव। और पंचम पे दृष्टि होने के कारण ये विदेश से संबंध बनाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति या तो परमानेंट विदेश में रह सकता है, नहीं तो उसका आना जाना विदेश में लगा रहता है। तो इनके तो आए दिन ही टूर्नामेंट विदेश में ही होते हैं, है ना। और राहुदेव चूंकि यहाँ पर कारक हो रहे हैं, इसीलिए राहु की महादशा इनके लिए कहीं ना कहीं हमेशा लाभदायक ही सिद्ध होगी। और एक और चीज बता दें, कुंडली तो अपनी जगह है, लेकिन व्यक्ति का जो परिश्रम है, हार्ड वर्क है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को हमेशा बहुत आगे ले जाता है। दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय होके परिश्रम करना व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता है। भाग्य भगवान सबको देते हैं, लेकिन भाग्य को जगाना भी पड़ता है। तो अगर आप सब लोग जो भी देख रहे होंगे कुंडली, इनका विश्लेषण, अगर आप लोग भी इसी प्रकार की मेहनत करते हैं किसी भी फील्ड में, तो निश्चित तौर पे आप लोग को भी इतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और चाहे आपकी कुंडली में उतने अच्छे राजयोग हों अथवा ना हो, फिर भी आप अपने फेवर में अपनी भाग्य को कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोग ने काफ़ी कुछ जाना होगा, सीखा होगा पीवी सुखदेव जी की कुंडली के बारे में और एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए वीडियो के लिए, और इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हैव ए नाइस डे।